जिस राहुल के साथ सपना की बेटी की शादी तय हो चुकी थी, 16 अप्रैल को बारात आनी थी, वो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ 6 अप्रैल को अचानक गायब हो गई। पुलिस जब जांच में जुटी तो पता चला कि दोनों साथ में गए हैं। दोनों के बीच प्रेम संबंध है। कुछ दिनों में ये बेमेल रिश्ता सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। सपना की बेटी और घर वाले भी बयानबाजी करने लगे। घर वालों ने कहा कि अब उन लोगों का सपना से कोई मतलब नहीं है। बुधवार को सपना अपने होने वाले दामाद के साथ थाने पहुंची और कहा कि वो दोनों अपनी मर्जी से गए थे, दोनों जीवन भर साथ ही रहेंगे। क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल मड्राग थाना क्षेत्र के गांव मनोहरपुर निवासी जितेंद्र कपड़े की फेरी लगाने का काम करता है। गांव में जितेंद्र की पत्नी सपना और बेटी रहते थे। जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी गांव मछरिया निवासी राहुल से तय कर दी थी। 16 अप्रैल को बारात आनी थी। इससे पहले सपना और होने वाले दामाद के बीच प्रेम संबंध बन गए और दोनों मौका देखकर 6 अप्रैल को घर से निकल गए। परिवार वालों का आरोप था कि सपना घर से जेवरात और पैसा लेकर गई है। बेटी का कहना था कि उसके लिए मां मर चुकी है, हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, बस हमारा पैसा वापस करा दिया जाए। सपना की उम्र 39 साल है, जबकि होने वाला दामाद राहुल 25 साल का है। ये बेमेल रिश्ता इस समय अलीगढ़ समेत पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। दोनों ही एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं है। सपना की जिस बेटी की शादी होने जा रही थी उसकी उम्र 20 साल के करीब है। बताया जाता है कि राहुल के पास मोबाइल नहीं था। सपना ने ही अपने पति से जिद करके उसको मोबाइल दिलाया था। कहा था कि बेटी उससे बात कर लिया करेगी, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जान पाया। जानकारी के मुताबिक बीते 6 अप्रैल को गांव मछरिया नगला निवासी राहुल थाना मड्राग क्षेत्र के एक गांव निवासी अपनी होने वाली सास सपना को लेकर फरार हो गया था। बुधवार को करीब 2 बजे अपनी सास को लेकर वो थाने पहुंचा। इस पर पुलिस ने थाना मड्राग पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में महिला सपना ने बताया कि आए दिन पति शराब पीकर मारपीट करता था। उसने पति को लेकर कई चौंकाने वाली बातें भी बताई और साथ ही कहा कि वो अब अपना जीवन राहुल के साथ ही बिताना चाहती है। महिला ने बताया कि बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी कभी राहुल का फोन आता था तो वो राहुल से बात करती थी। इसी बात पर बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी और इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके आई, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहले है, ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 3.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है, कैसे। अब जो सुनो, आप जो हमको फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा, ऐसी है। मैं बोली सही में बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है मेरा वही पति है ना, क्या है सोचते। प्रेमी राहुल ने बताया कि 6 अप्रैल को सपना अलीगढ़ से चलकर कासगंज पहुंची थी, जिसके बाद हम लोग बस में सवार होकर बरेली पहुंचे और इसके बाद बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर पहुंचे। 2 दिन पहले वहां मोबाइल खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर हम लोगों की चर्चा हो रही थी। इसी को देखते हुए हम लोग बस में सवार होकर मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच गए। यहां से बस में बैठकर आए और राया कट पर उतरकर वहां से एक किराए की गाड़ी लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने ये भी बताया कि सास और होने वाला दामाद बिहार होते हुए नेपाल पहुंच गए थे। पुलिस उन्हें उत्तराखंड में तलाश करती रही। सपना की बेटी से राहुल की शादी 16 अप्रैल को होनी थी, लेकिन महिला शादी से पहले ही दामाद के साथ घर से नकदी जेवरात लेकर गायब हो गई। लेकिन इस आरोप को सपना यानी सास सिरे से नकार रही है। उसका कहना है कि मोबाइल के अलावा उसने घर से कुछ भी नहीं लिया। दूसरी तरफ पिता ने रविवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अपने बेटे की होने वाली सास पर उसे बरगलाने का आरोप लगाया। कहा कि जब बेटे की तबीयत खराब हुई तब उसकी होने वाली सास यहाँ आकर 5 दिन तक रही, तभी वह बेटे के लिए ताबीज लेकर आई थी। एक ताबीज गर्दन तो दूसरा कमर में बांधा था। अब उसके गायब होने पर एहसास हो रहा है कि ये सब उसी ताबीज से हुए
वशीकरण का नतीजा है। महिला ही हमारे बेटे को बरगला कर ले गई है। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेटे ने जो किया है उससे हमारी क्षेत्र और समाज में इज्जत को बट्टा लगा है, इसलिए अब निर्णय लिया है कि बेटे को घर में नहीं रखेंगे, संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे। घर से बेटा भी कुछ जेवर और नकदी लेकर गया है। पुलिस से अनुरोध है कि वो वापस करा दें। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच के बाद आखिर क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस दिलचस्प मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।